बांग्लादेश में आर्मी चीफ जनरल वाकर उज़्ज़मा का एक बयान काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि बांग्लादेश की अंतरिम यूनिट सरकार के लिए ये बयान शुभ संकेत नहीं है। इससे पहले बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सूचना सलाहकार और छात्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक नाहिद इस्लाम ने मंगलवार को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। आर्मी चीफ की वार्निंग और इस्तीफे की घटना को देखने पर लग रहा है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट की नई कहानी लिखी जाने लगी है। सेना प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मा ने इसी बीच चेतावनी देते हुए कहा कि अगर लोग अपने मतभेदों को ना भुला पाए या एक दूसरे पर आरोप लगाना बंद नहीं कर पाए तो देश की संप्रभुता दांव पर लग सकती है। ढाका के रावा क्लब में 2009 में पिलखाना में बीडीआर नरसंहार को याद करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा, अगर आप अपने मतभेदों को भुलाकर साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे तो ये देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने कहा, मैं आपको बता दूं वरना आप कहेंगे कि मैंने आपको आगाह नहीं किया। जब तक चुनी हुई सरकार नहीं आ जाती तब तक सेना ही बांग्लादेश की कानून व्यवस्था को देखेगी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की कानून व्यवस्था को सेना देख रही है और ये जब तक जारी रहेगा जब तक एक चुनी हुई सरकार नहीं आ जाती। उनके इस बयान को मोहम्मद यूनिस के लिए खतरे के रूप में देखा जा रहा है। शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार को उखाड़ फेंकने वाली जुलाई विद्रोह के प्रमुख समन्वयकों में से एक नाहिद ने सरकार में बने रहने की तुलना में सड़क पर उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। उन्होंने कहा कि वो लोकतांत्रिक परिवर्तन के लिए लोगों की आकांक्षाओं के लिए काम करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया। वो प्रभावी रूप से सूचना एवं प्रसारण तथा डाक एवं दूरसंचार 2 विभागों वाले मंत्री थे। पिछले साल 5 अगस्त को छात्र आंदोलन ने बड़े पैमाने पर विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसने लंबे समय से प्रधानमंत्री रही शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया था। 3 दिन के बाद यूनुस ने अंतरिम सरकार की कमान संभाली। इस्लाम आंदोलन के 3 प्रतिनिधियों में से एक थे जिन्हें सलाहकार परिषद में शामिल किया गया था। पिछले साल अगस्त में शेख हसीना को पीएम पद से हटा दिया गया था। उसके बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में भी तनाव आ गया। शेख हसीना के भारत आने के बाद मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सत्ता में काबिज हो गए। वह अभी बांग्लादेश की सरकार के मुख्य सलाहकार हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बांग्लादेश सरकार को साफ कर दिया कि भारत बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है और तनाव भी कम करना चाहता है, लेकिन भारत बांग्लादेश की लगातार शत्रुतापूर्ण बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। पिछले हफ्ते एस जयशंकर ने अपने बांग्लादेशी समकक्ष मुलाकात में भी कहा था कि बांग्लादेश को आतंकवाद को सामान्य नहीं बनाना चाहिए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।